Hello students, this is me Ankita Jha, your science teacher. Today we are going to study chapter 6, changes in matter. जैसा कि हम जानते हैं कि चेंजेस हमारे आसपास डेली हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम देखें कुछ चेंजेस जैसे कि अगर हम हमारे कपड़ों के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाएं और हम हमारे पुराने कपड़े छोटे के टाइम पे जो हम पहनते थे वो फिर से पहन के देखें तो वो हमको नहीं बनेंगे। जैसे कि अगर दूध फट जाता है तो वो वापस फिर से ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक, अदर्स मे बी फास्ट, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ये सारी चीज़ें, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, सोरिंग ऑफ मिल्क, है ना। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं तो ये चेंजेस होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा प्लीज़। अब व्हाट इज़ मैटर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होती है, जो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कोई वेट हो, और उसको हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि मैटर किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक जो होता है वेरी हाई टेम्परेचर पर हमको मैटर मिलता है प्लाज्मा के फॉर्म में। ओके, तो प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे मेड अप, किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर, जिनको हम एटम बोलते हैं, उनसे मिलकर और मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी मैटर बनता है। मैटर काफ़ी सारे तरह के होते हैं, ठीक है। और उसमें काउंटलेस पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एक दूसरे को काउंटलेस वे में। अब हम देखेंगे उनका यूनिक अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उनकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। मैटर तीन तरह के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है? जो किसी वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हो। कंपाउंड होता है जो टू या ज़्यादा से काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है और स्टेबल हों, जो आसानी से सेपरेट ना किए जा सकें। और मिक्सचर होता है जहाँ टू और मोर एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जब साथ में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। और जिसको इजीली सेपरेट नहीं किया जाता, वहाँ पे मैटर होता है। वो थर्ड कैटेगरी ऑफ मैटर होती है। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर किस किस तरीके का मिलता है? सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में मिलता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, वो किस हमको फोर्थ स्टेट में मिलता है? प्लाज्मा की स्टेट में। अब हम देखेंगे कि जो मैटर होता है वो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करना, मतलब चेंज करता रहता है। जितनी भी उसकी प्रॉपर जैसे कंडीशंस होती है, फिजिकल कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें। तो हम देखेंगे हीट, हीट का क्या असर होता है। अगर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी बॉडी के किस पर डिपेंड करती है? मास, टेम्परेचर और फैक्टर ऑफ स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे वेपराइजेशन और वेपोरेशन, ये क्या होता है? लिक्विड का वेपर बनना, और क्या कहते हैं किस चीज़ का? विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि किसी भी लिक्विड का वेपर बन जाना या फिर उसका उसके बॉइलिंग पॉइंट तक रीच ना करना। और स्वेट, जैसे कि हमारा पसीना है, ये भी एक एग्जांपल होता है एवेपोरेशन का। सब्लिमेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट टू गैसेस और वेपर स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कि उसका मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड से सीधे गैस बन जाता है या फिर वेपर बन जाती है, उसका लिक्विड स्टेट में वो नहीं आता डायरेक्ट। इसका एग्जांपल क्या है? नेथलीन बॉल जो होती है, ये उसका एक एग्जांपल होता है। मेल्टिंग क्या होती है? जब कोई सब्सटेंस चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में, तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और फ्रीजिंग क्या होती है? जब कोई भी सब्सटेंस चेंज करता है उसकी स्टेट लिक्विड से सॉलिड में, तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हम बॉइलिंग बॉइलिंग देखिए, बॉइलिंग क्या होती है? एक स्टेट ऑफ लिक्विड होती है जिसमें मैक्सिमम प्रेशर, वेपर प्रेशर और लिक्विड इक्वल एंड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर दैट द लिक्विड इज अंडर। मतलब कि बॉइलिंग वो एक प्रोसेस होती है जिसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो किसके इक्वल हो जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिसके अंदर वो लिक्विड है, फॉर अ सब्सटेंस दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। और किसी भी उस सब्सटेंस के लिए जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। द कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग कैन वेरी एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। और एक किस उस पर वेरी कर सकते हैं? टेम्परेचर पॉइंट्स पर मेल्टिंग, मतलब जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग है, इन सब पे डिपेंड कर सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसको हम दोबारा से
जैसे कि हम देखें जितनी भी वो होती हैं चेंजेस, उसमें से कुछ कुछ होते हैं फिजिकल, कुछ कुछ होते हैं केमिकल। फिजिकल चेंज देखें तो वो क्या होता है, जो हमारी मतलब इन्वॉल्व करती हैं साइज, शेप और क्या कहते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल, ये सब से मिलकर बनता है फिजिकल चेंज। और जो फिजिकल चेंज होता है ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल भी होता है कई बार। चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज रिवर्सिबल चेंज। और अदर हैंड मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जैसे कि बॉटल है, वो फिजिकल चेंज है लेकिन इरिवर्सिबल है। अगर हम देखें कि क्या हम अगर कोई ग्लास है उसको फोड़ दें और उसको हम दोबारा से जोड़ सकते हैं क्या? टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। और कोई ऐसा चेंज जो कि वापस रिवर्सिबल हो जाए, जैसे कि हमने कोई कपड़ा है उसको गीला कर दिया और धूप में सुखा दिया, उसको वापस वो सूख गया, तो ये भी क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ओके, अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं सिर्फ, और ये इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है हमेशा ही चेंज आने के बाद। जैसे कि हम देखें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और फिर अगर हम देखें प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड हो गया, स्पॉइलेज हो गया, जर्मिनेशन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग्स, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, केमिकल चेंजेस से हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है और ये इरिवर्सिबल होता है। डिफरेंस हमको दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। चेंज कैसा होता है, टेम्परेरी होता है और रिवर्स हो सकता है, उसमें वो परमानेंट होता है और रिवर्स नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज, और उसमें मास ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाता है। अमाउंट जो होता है एनर्जी का, वो क्या होता है फिजिकल चेंज में इक्वल होता है किसके, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको नीड कर रहा है वो रिवर्स करने में। और उधर क्या होता है, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी। इसमें एनर्जी जो होती है वो इक्वल नहीं होती है किसके, जो एनर्जी रिलीज होती है फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड में, जो उसकी इक्वल नहीं होती। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सिंथेसाइज रिएक्शन और गेन इन मैटर। मतलब कि ये जब रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जैसे कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक रिएक्शन कर रहे हैं और साथ में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब दो चीज़ थी उससे मिलकर एक चीज़ बनी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखेंगे बाद में, तो वो क्या होती है, उसमें एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट मिले, मतलब कि पहले हमको दो थे और प्रोडक्ट मिलने पर क्या बनना था, सिर्फ एक। इधर एक है और प्रोडक्ट बनने पर हमको दो मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो मैटर होता है हाईली रिएक्टिव मैटर, जो लो रिएक्टिविटी वाला मैटर होता है उसको रिप्लेस कर देता है, तो वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये चीज़ होती है और नए एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब हम देखेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी मतलब इसमें क्या होता है, दो तरह के कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के रेडिकल को नया डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसको हमने देखा है कि एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में, उसमें क्या था, वो इसी कैटेगरी में आती थी। अब हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयन। रस्टिंग ऑफ आयन क्या होता है, मतलब मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में जब आयरन को हम रखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक कोरोसिव लेयर फॉर्म हो जाती है रेड कलर की, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। आयन क्या होता है, एक पॉपुलर मेटल होता है जो अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाते हैं इससे, और जब उसमें रस्ट लग जाता है तो वो किसी मतलब का नहीं होता है। इसको इससे ह्यूज डैमेज होता है, मॉनेटरी लॉस भी होता है। लेयर ऑफ रस्ट मतलब जो होती है कॉरोजन के बाद फॉर्म होती है जो आयरन के ऊपर, उससे क्या हो जाता है, वो उसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा गिरती जाती है धीरे धीरे, अगर हम देखें तो। अब रस्टिंग ऑफ आयन की इसमें हमको दी हुई है रिएक्शन क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स अस वाटर प्लस आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग क्या करती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयन हम इसको किस किस वे से, इसमें हमको कुछ कुछ दिया हुआ है। इफ़ ऑक्सीजन इज इन डेफिशिएंट क्वांटिटी तो रिएक्शन क्या होगी, और अगर वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही एडिक्वेटली अवेलेबल हैं तो क्या उसमें वो होगा फॉर्म। ओके, तो ये आप ऑब्जर्व करना। हम देखते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड। जैसे कि कोटिंग कोटिंग करें हम किसी भी ऑयल और ग्रीस से,
पेंट से, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं उस पर ग्रीस और पेंट अगर हम करेंगे तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, उस पर रस्ट लगने से बचेगा। ठीक है, कोटिंग अगर हम उस पर कर दें, जैसे गैल्वनाइजेशन, इससे क्या होता है, लेयर ऑफ जिंक या फिर कॉपर हम उसके ऊपर चढ़ा दें तो रस्टिंग रुक सकती है। टिनिंग हम कर दें, कोटिंग कर दें उसमें मॉल्टन टिन की, तो रस्टिंग रुक सकती है। अलॉइंग क्या होती है, दो या उससे ज़्यादा मेटल जब साथ में मिलते हैं तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो उसमें क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, ओके, सिंगल मेटल के साथ, सिंगल मेटल जैसा, तो उससे भी क्या होगी, ये रस्टिंग हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि कोई भी ऐसे हम अगर रख दें, ब्रिंजल जो होता है, एग प्लांट जो होता है, मतलब अगर हम उसको रख दें खुले एयर की कांटेक्ट में, तो वो क्या करेगा, ब्लैक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं ब्रिंजल में, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है एयर के साथ उसमें रिएक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज बना लेते हैं, और जिसको हम ट्राई ऑक्सीनेज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ब्लैक टन हो जाता है। ये सेम रिएक्शन किस में भी होती है, फ्रूट्स में भी होती है, जैसे कि एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ये भी क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं जब हम इसको एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन होती है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर लेमन जूस की या फिर शुगर सोल्यूशन की, या फिर बॉइलिंग द कट फ्रूट, या फिर हम उसको बॉईल करने के बाद उसको वापस वैसे का वैसा कर सकते हैं, मतलब उसकी जो ब्लैक लेयर है वो हट जाएगी उसके ऊपर से। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल आर परहैप्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि जो क्रिस्टल होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप और एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मतलब अरेंज करने पर हमको मिलता है, रेगुलर पैटर्न एक मिलता है, उसको हम बोलते हैं the process of formation of large crystal or pure substance from their saturated solution is known as crystallization। और उसके सैचुरेटेड किसी भी सब्सटेंस के सैचुरेटेड फॉर्म में से उसका एक क्रिस्टल फॉर्म करना क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसके दो स्टेप होते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला क्या है, न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन क्या होता है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट गैदर, और जो मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में गैदर हो जाते हैं टू फॉर्म क्लस्टर, वो एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। क्लस्टर स्टेबलाइज होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और प्रेशर पे क्या बना लेता है, क्रिस्टल बना लेता है। और हम देखें क्रिस्टल ग्रोथ, वो क्या होती है, एटम क्या करते हैं, एक डेफिनेट पीरियडिक मैनर में अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वो एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल और क्या कर देते हैं, हमको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ एक मेथड होता है जिससे हमको क्या मिलता है, क्रिस्टलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, इससे हमको क्रिस्टल मिलता है किसी भी सब्सटेंस का। बाय सीड वाटर सॉल्टी, अब हम देखेंगे सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट, वैरायटी ऑफ सॉल्ट, इसमें काफ़ी तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट कम्स फ्रॉम द अबंडेंट लाइफ इन द सी एंड ओशियंस। और इस जैसे कि हम देखें कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिक और डिकेइंग मैटर होते हैं जो कि हमको डे टू लाइफ में तो नहीं मिलते, बट वो सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी और ओशंस में। ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड वेदरिंग इज weathering of igneous rock all over the earth surface that have been carried to the seas and oceans, मतलब कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ की एरोजन की, और वेदरिंग जो होती है, इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं उसकी अर्थ सरफेस के ऊपर, वो किस में कैरी होती है, सीज और ओशन में, इस वजह से भी मतलब वो सॉल्टी होते हैं। डिजॉल्विंग जो होती है सॉल्ट की ओशन के फ्लोर्स पे, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं सी के अंदर ओवर पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, जैसे कि मतलब बहुत सारे टाइम तक जब वो हो जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह, तो उसकी वजह से भी सी वाटर सॉल्टी हो जाता है। अब हम देखेंगे सॉल्ट सेपरेट किस तरीके से होता है, हम उसको जैसे कि ट्रैप कर लें वाटर को और उसको हाई टाइड और इन लो एरिया, और जो मतलब लो लाइंग एरियाज़ हैं, हाई टाइड एरियाज़ हैं, उधर से लाकर हम उसको अगर रखें तो वहाँ पे हम सी वाटर से सॉल्ट अलग कर सकते हैं। जो हॉट सन होता है वो क्या करता है, ग्रेजुअली कंसनट्रेट, मतलब कि वो वाटर को कंसनट्रेट कर देता है, उसके बाद क्या होता है, एवेपोरेशन, फाइनली कुछ टाइम बाद हमको सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर का क्विक रिव्यू समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।